हे नमस्ते फैमिली, कैसे हो? आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। और कल की वीडियो आपने देखी होगी, लाइक वो भी एक अच्छा टॉपिक था वीज़ास के रिलेटेड, कि स्टूडेंट वीज़ा किस टाइप से कर सकते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और आपको कौन सा प्रेफर करना चाहिए। अ, बाकी मैंने उस वीडियो को देखी नहीं है कि क्या अपडेट है क्या नहीं है। जैसा भी हो कोशिश करा करो, वीडियो पूरी देखा करो, क्योंकि यार मैं ना कोई वैसे प्लान करके वीडियो नहीं बनाता हूँ कि इस चीज़ में मैंने ये टॉपिक बोलना, अब ये बोलना, अब लास्ट में बोलूँगा, ऐसे करके मेरा कुछ नहीं है। मेरी रॉ वीडियो होती है। पूरी वीडियो देखोगे तो शायद से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे करा करो। तो आज की वीडियो का टॉपिक मैं बता रहा हूँ कि जब हम बुकिंग करवाते हैं, लाइक हमारा वीज़ा वगैरह आ जाता है और सब कुछ, तो बुकिंग में ना दो तीन चीज़ें हैं जो लाइक हैक्स बोल लो आप, एक जहाँ ट्रिक बोल लो, जहाँ जैसे बुकिंग आपको सही तरीके से करनी चाहिए, जैसे मैंने की है वैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। तो जब मेरा वीज़ा आया था, मेरा वीज़ा जनवरी को आया ना, 24-25 को, तो मेरे पास इनफ ऑफ टाइम था कि लाइक अप्रैल की मैंने बुकिंग करवानी थी। पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं 1 अप्रैल की करवाऊँगा। हाउएवर लेकिन बाद में मैंने प्रीपोन कर दी अपनी थोड़ी सी, क्योंकि मेरा थोड़ा माइंडसेट चेंज हो गया था और इसलिए। तो जब मैं बुकिंग का देख रहा था, मैंने फैब फर्स्ट को मतलब लाइक 2-3 दिन हो गया था देखते देखते देखते, तो मेरे को रेट मिल रहे थे, 52 मिल रहा था, 52,000 की फ़्लाइट थी। डायरेक्ट फ़्लाइट और भी कॉस्टली थी, और मतलब मेजोरिटी ऑफ रेट जा रहा था 44 और 52 के बीच में, जिसमें उसमें लगेज अलाउंस था कि 23 के दो बैग्स मिलते हैं, और एक कैबिन का बैग था, एक में 7 kg था, एक में 10 था। कुछ फ्लाइटों में डिफरेंस था इस चीज़ का। तो सबसे पहले जब आप बुकिंग करोगे ना, आप एक बार अपना माइंडसेट बना लो, क्योंकि जैसे मैं अपने प्रेफर करूँ कि मैं सिंगल हूँ, और मैंने किया था कि जब मैं फ़्लाइट चेक कर रहा था, मेरा यही था कि मुझे लाइक बजट में फ़्लाइट देखनी है, जितनी सस्ती मेरे को मिल सके। फिर उस टाइम में क्या हुआ था कि एक फ़्लाइट थी ओमान एयर करके, उसकी प्राइसिंग पड़ रही थी समवेयर अराउंड 40,000 या 42,000 ऐसे करके पड़ रही थी, ठीक है। बट जब मैंने उसको बुकिंग करने लगा कि कूपन कोड्स मिल गए थे, जहाँ कौन कौन सी साइट्स हैं मैं वो भी बता दूंगा आपको कि जिसमें ज़्यादा बेटर रहेगा फ्लाइट बुकिंग करो, तो वो लास्ट में फ़्लाइट मेरे को पड़ी है समवेयर अराउंड 37,100 और 200 समथिंग की, मेरे को फाइनल पड़ गई है वो फ्लाइट, कि लाइक सबके चार्जेस चूर्जेस लगा लगू के बिना, क्योंकि जब आप फ्लाइट देखते हो तब आपको रेट मिलेगा प्लस उसमें भी चार्जेस लगेंगे। तो बात करता हूँ, मैंने इसकी देखी थी ओमान एयर की, लाइक डायरेक्ट फ्लाइट, कोई मेरी सीट्स नहीं थी कि मैं पर्सनली चूज कर सकता, उसमें मेरे को दिखा रहा था 44,000 की। और दूसरा क्या था कि ओमान एयर सस्ती इसलिए भी है क्योंकि उसमें कैबिन जो बैग है वो हम 7 kg ले सकते हैं, और उसके अलावा जो हमें बैगेज मिलता है वो 30 kg का ले सकते हैं, और एक ही पीस मिलता है उसमें, कि लाइक दो पीस नहीं ले सकते, जैसे कि 23 kg का ना। तो मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि हाँ ठीक है, 30 kg में मैं अपना कर सकता हूँ, मेरा उसमें पैकेजिंग हो जाएगी, क्योंकि इतना सामान मैं लेके भी नहीं जा रहा हूँ, तो 30 kg मैं कर लूँगा। बट एडिशनली मैंने सोचा था कि अगर बाई चांस मेरा सामान ज़्यादा हो जाता है एट दैट एंड, तो फिर मैंने उनकी कस्टमर केयर को कॉल भी की थी, तो मैंने उनसे कंफर्म किया था कि लाइक चार्जेस क्या हैं, कि जो भी एक्स्ट्रा हो सकता है। तो फिर उन्होंने बताया था मेरे को 5 kg, 10 kg, 20 kg इसका, जो कि सफिशियंट है। 5 kg समवेयर अराउंड 3,000-3,500 के अप्रॉक्स पड़ रहा था, 3,500 के, बिटवीन 3,000 टू 3,500, क्योंकि उनका कोई स्टूडेंट्स का डिस्काउंट नहीं था उस टाइम पर। तो तब भी अगर मेरा लगेज होता भी है तो 4-5 kg ही एक्स्ट्रा होगा जैसे भी करके, तो मैंने उसी हिसाब से कर लिया था। अब जब बुकिंग करा रहा था मेरे को वो फ्लाइट का दिखा रहा था कि 42,000। उसके बाद अब ध्यान से सुनना, कि उसके बाद मैंने ना दो तीन साइट देखी थी। पहले तो एक है skyscanner.com करके, उसमें आप जाके क्या करो कि सबसे पहले उसमें देखो कि कौन सी फ्लाइट है आपकी, पहले फ्लाइट डिसाइड कर लो, कहीं भी किसी भी साइट में जाके उसका स्काई स्कैनर में जाओ, जो सबसे सस्ती फ्लाइट मिल रही है वो देख लो, उनकी कस्टमर केयर को कांटेक्ट कर लो, लाइक जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हैं कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, वैसे कर लो। उसके बाद अब आती है, अब देखना कभी भी ना आप चाहे दो तीन है, एक है via.com करके, फिर दूसरी काफ़ी फेमस है मेक माई ट्रिप, एक गो आई बी वो भी है, और ईज माई ट्रिप, और लास्ट में एक है कुछ ऐसा ही नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें से स्काई स्कैनर से आपने फ्लाइट देख ली, उसके बाद इन सारी साइट्स में जाओ आप, इसमें देखो कि उनके ऑफर्स क्या चल रहे हैं, कि लाइक किसी में कूपन डिस्काउंट होगा, किसी में 10%, 20%, ऐसे ऐसे करके ना कूपन डिस्काउंट चलते रहते हैं। और सब फ्लाइट्स को ना कंपेयर करो, जो भी आपकी फ्लाइट है हर वेबसाइट में जाओ। प्लस इसमें एडिशनल एक चीज़ याद रखना कि जब आप वेबसाइट से फ्लाइट बुक करते हो ना, लाइक लैपटॉप में कर रहे हो या किसी में कर रहे हो,
तो उसमें आपको डिस्काउंट कूपन नहीं मिलता, लेकिन जब आप पर्सनली उनकी ऐप डाउनलोड करते हो ना अपने फ़ोन में, तो वो आपको मेरे को 1000 रुपीज़ का मिला था। लाइक मेक माई ट्रिप से मैंने बुक की थी, तो मेरे को 1000 रुपीज़ का उनका एक्स्ट्रा कूपन मिला था, जिसमें लास्ट में जाके मेरा इतना डिस्काउंट हो गया था फ्लाइट का। तो इस चीज़ की ज़्यादा मतलब कोशिश रखना कि आप वैसे करो। और मेरे लिए तो मेक माई ट्रिप ठीक थी, लेकिन इनके ऑफर्स शफल होते रहते हैं, कभी किसी वेबसाइट में आपको अच्छा मिल जाएगा, कभी किसी में मिल जाएगा। तो पहले आप वेबसाइट फाइनलाइज कर लेना, उसके बाद उनकी ऐप डाउनलोड करके देखना कि आपको ऐप में बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप वेबसाइट से भी कर लेना, क्योंकि उनमें भी उनके ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं। अब दूसरी बात थी इसमें कि जब मैं फ़्लाइट करवा रहा था, तो उसमें क्या इशू होता है ना कि आप जितनी जल्दी फ़्लाइट करवाओगे ना, लाइक अगर आपका कैश आ जाता है, आपको 2-3 महीने हैं आपके पास पड़े हुए, तो आप फ़्लाइट की टिकट पहले करवा लो, क्योंकि जितना जल्दी करवाओगे इतनी आपको फ़्लाइट सस्ते रेट में मिल जाएगी। तो सिंपल सा ये चीज़ है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना बुकिंग करवाते समय, अगर आप सेल्फ करवा रहे हो। तो कोई कोई तो एजेंट के थ्रू भी करवाता है, तो वो भी ठीक है आपके हिसाब से, बट ये वीडियो उनके लिए थी जो पर्सनली अपनी लाइक फ़्लाइट खुद बुक करते हैं। लाइक आधे बिस्तारा की भी करते हैं, आधे किसी की भी करते हैं। मैंने ओमान की थी, तो उसमें एक स्टॉप आ रहा है मेरे को मस्कट में, ओमान नहीं है उनका, और दूसरा है, और ये थी। और एक और चीज़ बता दूं इसमें कि जब भी आप फ्लाइट बुक करते हो ना, आप उसकी टाइमिंग पक्का देख लेना कि आप कब वहाँ पे अराइव हो रहे हो, लाइक उसी हिसाब से। क्योंकि मेरे हिसाब से तो दोपहर का टाइम ही ठीक रहता है ना, सुबह से मतलब शाम का 4-5 बजे का, क्योंकि ताकि जो आपको लेने भी आ रहे हैं वहाँ पे, जहाँ आपने कहीं ट्रैवल भी करना है, तो आपके लिए आसानी हो सके उस चीज़ में। तो ये 3-4 वेबसाइट हैं, चेक करो। स्काई स्कैनर में पहले देख लेना, फिर फ्लाइट फाइनलाइज करना, उसका आप देख लो कि आपके लगेज कितना बन रहा है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको एक ना रफली आइडिया मिल जाएगा, रफली भी क्या एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा, हाँ मेरा इतना लगेज अप्रॉक्स बन जाएगा। उसके बाद आपने कस्टमर केयर को कॉल करो, उनसे पूछो कि स्टडी मतलब स्टूडेंट्स के लिए कोई डिस्काउंट है, जहाँ लगेज वगैरह जो भी है ठीक है। फिर उसके बाद इन सब वेबसाइट में आओ, जिसमें भी सबसे बेस्ट लगती है वहाँ से आप बुक कर लो। उसमें से आपके ज़्यादा तो नहीं, मतलब हाँ कुछ अमाउंट बच जाएगा, लाइक फालतू में क्यों देने हैं ना किसी को, जब आप सस्ते में उसको बुक कर सकते हो अपनी फ़्लाइट को। तो यही था इसी वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऑलराइट गाइस, साइन आउट।